मित्राणि नमो नमः। अद्य पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयं दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भाग 2 तस्य अनुशिक्षणे षष्ठः पाठः सुभाषितानि इति पठामः। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार यह पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक में चौथे पाठ के स्थान पर दिया गया है। सुभाषितानि, सु अर्थात सुंदर, उत्तम, हितकारी, भाषितानि अर्थात वचन अथवा कहे गए वाक्य। सुभाषितानि का शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारे लिए हितकर वचन। इस पाठ में विविध ग्रंथों से संकलित किए गए 10 सुभाषित लिए गए हैं। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य का प्रकाशन करने के लिए इस प्रकार के सुभाषितों की रचना की गई है। आइए इस पाठ में हम सभी परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व और सभी वस्तुओं की उपादेयता या उपयोगिता और बुद्धि के विशिष्टता, इन सभी के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। गुणी गुणं वेत्ति बली बलं क्षम्यतां गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमने प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तमपि ऊह्यति पंडितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहि स्थितो देहविनाशनाय। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावाश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः। मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। सेवितव्यो हि महावृक्षः फलछाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अमन्त्रं मच्छरं नास्ति नास्ति मूलं वनौषधम्। अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। सम्पत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तसमये तथा। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किञ्चिन्निरर्थकम्। अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। आइए हम सभी अब एक एक श्लोक का भावार्थ देखेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम न वसीदति। इस श्लोक में आलस्य के विषय में बताया गया है। आइए हम सभी अन्वय के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले हम इस श्लोक के एक एक शब्दों के बारे में जानेंगे। आलस्य मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थ शरीर में स्थित, महान अर्थात विशेष, रिपु अर्थात शत्रु, उद्यम समः परिश्रम के समान, बंधु अर्थात मित्र, कृत्वा करके, यम अर्थात परिश्रम, अवसीदति अर्थात दुख का अनुभव करता है। आइए अन्वय के आधार पर देखते हैं।
आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य का शरीर में स्थित महान शत्रु अस्ति अर्थात है। उद्यम समः बंधु न अस्ति, और मनुष्य का उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके मनुष्य न अवसिदति, अर्थात दुख को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात उद्यम को करने के उपरांत मनुष्य सुख का अनुभव करता है। मनुष्य के शरीर में विद्यमान आलस्य ही महान शत्रु है, और परिश्रम के समान मनुष्य का श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं है, और परिश्रमी मनुष्य कदापि दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अर्थात गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, गुणहीन नहीं जानता, अर्थात निर्गुण व्यक्ति गुण के विषय में नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, अर्थात बल की महत्ता को जानता है, और बलहीन व्यक्ति बल की महत्ता को नहीं जानता है। जिस प्रकार से कोयल वसंत के गुण को जानती है और कौवा नहीं जानता है, कारण कि कौवा सदैव उच्चारण करता रहता है अपनी कर्कश ध्वनि में, किंतु कोयल बसंत ऋतु आने पर ही अपनी मधुर ध्वनि में गायन करती है। सिंह के बल को हाथी ही जानता है। करी अर्थात हाथी, च सिंहस्य बलम, सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं, अर्थात जो बलवान है वह ही बल की महत्ता को जानता है। हम सभी एक एक शब्द के अर्थ को देखें तो गुणी अर्थात गुणवान मनुष्य, गुणम अर्थात गुण, वेत्ति अर्थात जानता है, निर्गुण अर्थात गुण रहित, बली अर्थात बलवान, बलम अर्थात बल, निर्बल अर्थात शक्तिहीन मनुष्य, पिकः अर्थात कोयल, वसंतस्य वसंत ऋतु की महत्ता को, वायसा अर्थात कौवा, करी अर्थात हाथी, और सिंह जैसा हम जानते हैं, और मूषक। अन्वय में गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणम गुणम न वेत्ति, अर्थात गुणवान ही गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है और निर्बल बल की महत्ता को नहीं जानता है। वसंत मास के गुण को कोयल ही जानती है, ना कि कौवा। उसी प्रकार सिंह के बल को हाथी ही जानता है, ना कि कोई चूहा। अगला श्लोक है कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृप्यति, अर्थात किसी कारण को लक्ष्य करके ही जो मनुष्य क्रोधित होता है, ध्रुवम स तस्य अपगमने प्रसीदति, ध्रुवम अर्थात निश्चय ही, वह तस्य अपगमने, तस्य उद्देश्य, उस उद्देश्य के चले जाने पर, अपगमने चले जाने पर प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, और वह मनुष्य जो अकारण ही द्वेष करता है, कथम जनस्तम, मनुष्य कैसे, जनस्तम कथम, मनुष्य उसे कैसे संतुष्ट करे, अर्थात जो अकारण द्वेष करते हैं उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आइए हम सभी निमित्तम अर्थात कारण, उद्देश्य देख करके या कारण के सम्मुख आने पर, यह अर्थात जो मनुष्य, कुप्यति क्रोधित होता है, ध्रुवम अर्थात निश्चित रूप से, सह अर्थात वह मनुष्य, अपगमने अर्थात उसके समाप्त हो जाने पर, प्रसीदति अर्थात प्रसन्न होता है। अन्वय के आधार पर देखें तो यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी कारण को देख करके क्रोधित होता है, सह वह मनुष्य, तस्य तस्य निमित्तस्य अर्थात उस निमित्त, उस कारण के अपगमने दूर हो जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यह मनः, यस्य मनः अकारण द्वेषी, और जिसका मन अकारण द्वेष करता है, मनुष्य उसे किस प्रकार से संतुष्ट करे, अर्थात उसे कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अर्थात उदीरितो अर्थः कहे हुए अर्थ को पशुनाम अपि गृह्यते, पशु भी ग्रहण करते हैं, अर्थात पशुओं को जो करने को कहा जाता है उसे पशु भी ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अर्थात घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर
भार ढोते हैं। अनुक्तम अपि ऊह्यति पंडितो जनः, किंतु विद्वान लोग बिना कहे ही अनुक्तम अपि, अनुक्त अर्थात बिना कहे गए को भी ऊह्यति जान लेते हैं। पंडित जनः ज्ञानवान लोग जान लेते हैं। यहाँ पंडित जनः से विद्वान का अर्थ लिया जाएगा। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, और उनकी बुद्धियाँ अर्थात ज्ञानी लोगों की बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, अर्थात दूसरों के संकेत से ही वे उस ज्ञान के फल को जान लेने वाली होती हैं। उदीरितः अर्थात कहे गए, अर्थ अर्थात भाव को, पशुना अर्थात जंतु, अपि अर्थात भी, गृह्यते अर्थात जान लेते हैं या बोधन क्रियते समझ लेते हैं, हयाः अर्थात अश्वाः, नागाः अर्थात गजाः, वहन्ति वहन करते हैं, ढोते हैं, बोधिता अर्थात सूचित किए जाने पर, कहे जाने पर, अनुक्तम अर्थात अकथितम जो न कहा गया हो, ऊह्यति अर्थात ग्रहण कर लेते हैं, पंडितः अर्थात विवेकी जन ज्ञानवान लोग, परेंगित ज्ञान फलाः अन्य के संकेत मात्र से ज्ञान के फल को जान लेते हैं, बुद्धया विशेष बुद्धि वाले लोग। अन्वय के आधार पर देखें तो उदीरित कहे गए अर्थ को पशु ना अपि गृह्यते पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, बोधिताः हयाः नागाः च और बताए जाने पर घोड़े और हाथी भी भारम वहन्ति भार को ढोते हैं, पंडित जनाः अनुक्तम अपि ऊहति ज्ञानवान लोग बिना कहे गए अर्थ को भी जान लेते हैं और उनकी बुद्धियाँ परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति दूसरों के इंगित किए गए संकेत मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के फल को जान लेते हैं। आइए हम सभी 5वां श्लोक पढ़ते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम, अर्थात क्रोध ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका प्रथम शत्रु है और जो उसके शरीर को नष्ट करने वाला होता है। जैसे काष्ठ में स्थित अग्नि अर्थात लकड़ी में निवास करने वाली अग्नि ही सर्वप्रथम उस लकड़ी के शरीर को जला देती है। एक एक शब्द के अर्थ को जाने तो क्रोध अर्थात को, शत्रु अर्थात हमारा शत्रु, प्रथम अर्थात मुख्य, सर्वप्रथम अर्थात मुख्य, नराणाम मनुष्यों का, देह स्थिता शरीर में विद्यमान, देह विनाशनाय शरीर का नाश करने वाली, उसी प्रकार से यथा जैसे, स्थितः अर्थात विद्यमान, काष्ठगतः काष्ठे विद्यमान अर्थात लकड़ी में स्थित, वह्नि अर्थात अग्नि, दहते अर्थात जलाती है ज्वालयति, शरीरम अर्थात काया को। अन्वय के आधार पर देखें तो नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु देह स्थितः क्रोधः अस्ति, मनुष्य के शरीर का नाश करने के लिए, यहाँ हम सभी एक एक शब्द को देखें तो नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः अस्ति, अर्थात मनुष्य के देह का विनाश करने के लिए, शरीर का विनाश करने के लिए सर्वप्रथम शत्रु क्रोध उसके देह में ही स्थित है अर्थात उसके शरीर में ही स्थित है। यथा जैसे काष्ठगतो हि वह्निः लकड़ी में स्थित अग्नि ही काष्ठम दहते अर्थात लकड़ी को जलाती है, तथा शरीरे उसी प्रकार से स्थित सह एव वह्निः शरीरम दहते, और उसी प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि शरीर में रहती है और वही उस शरीर का नाश करती है। धन्यवादः। शेष श्लोकान् वयम् अग्रिम चलचित्रे पठामः। मित्रों, शेष श्लोकों का अध्ययन हम सभी अगले वीडियो में करेंगे। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, सब्सक्राइब करें। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।